हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू दिस वीडियो। आई होप आप लोगों का आईने का एग्ज़ाम बढ़िया गया होगा और अकॉर्डिंग टू द रिकॉल्स मोस्टली मॉडरेट टू टफ साइड पे पेपर की डिफ़िकल्टी बताई जा रही है। हम इस वीडियो में शुरू के 10 क्वेश्चन देखेंगे। ऐसे ही कर करके हम पार्ट पार्ट करके 10-10 क्वेश्चन करके हम रिकॉल कवर करेंगे। तो फ्रेंड्स, वीडियो की तरफ आते हैं। तो पहला क्वेश्चन देखते हैं और ये एक पेशेंट है, अल्सरो नोडुलर लीजन्स के साथ है फोरआर्म पे विथ लिम्फेडेनोपैथी। अब ये फंगल इन्फेक्शन का क्वेश्चन है और इसे हम कई बार पढ़ते हैं, रोज गार्डनर डिजीज़ के नाम से भी पढ़ते हैं। तो इसका आंसर तो सिंपल स्पोरोथ्रिक्स था। ऑप्शंस दे रखे थे, दूसरे लीजन्स होते हैं जैसे हिस्टोप्लाज्मोसिस, ब्लास्टोमाइकोसिस, ये सारे ऑप्शन होंगे, लेकिन स्पोरोथ्रिक्स इसका आंसर था। तो पहला क्वेश्चन ये था कि फंगल इन्फेक्शन के ऊपर था और स्पोरोथ्रिक्स इसका आंसर था। फ्रेंड्स, एक नया क्वेश्चन कह सकते हैं कि नाडास क्राइटेरिया के ऊपर क्वेश्चन था और ये पीडियाट्रिक्स से लिया हुआ क्वेश्चन है। तो इसमें हम कंपोनेंट्स दे रखे थे और कौन सा इनमें से नहीं है, क्योंकि नॉट वाले क्वेश्चंस एम्स में काफ़ी पूछे जाते हैं। तो एक नॉट वाला क्वेश्चन पूछ रखा था। तो आप देख सकते हो जो जो उनसे क्राइटेरिया हैं। मेजर क्राइटेरिया आपका सिस्टोलिक मर्मर ग्रेड 3 से ऊपर, डायस्टोलिक मर्मर, साइनोसिस, CHF, और माइनर क्राइटेरिया भी है जिसमें एबनॉर्मल ECG, चेस्ट एक्सरे, BP, ये सारी बातें होती हैं, और सिस्टोलिक मर्मर लेस देन ग्रेड 3। लेकिन ऑप्शन एक एबनॉर्मल ट्रोपोनिन का भी था, तो वो गलत आंसर था। मैडास क्राइटेरिया इनमें से कौन सा कंपोनेंट नहीं है, तो एबनॉर्मल ट्रोपोनिन इसका आंसर था। अब फ्रेंड्स, एक और क्वेश्चन देखते हैं जिसमें कार्नियस कॉम्प्लेक्स के ऊपर क्वेश्चन था। अब इसके कंपोनेंट्स दे रखे थे। अगेन इसमें से पूछ रखा था इनमें से कौन सा इन्वॉल्व नहीं होता है। तो कार्नियस कॉम्प्लेक्स का आप देख सकते हो, ये नेट से मैंने फ़ोटो ली है जिसमें से क्या क्या कंपोनेंट होते हैं। तो लेंटिजिनस लीजन्स तो होते ही हैं, स्किन मिक्सोमा और आर्टियल मिक्सोमा भी होता है, और एडिनोकॉर्टिकल डिजीज़ भी होती है। इसमें से एक कंपोनेंट, ये सारे कंपोनेंट दे रखे थे मेरे ख्याल से, और न्यूरोफाइब्रोमा भी था। तो नॉट वाला, अगेन इसमें भी नॉट वाला पूछा था, तो न्यूरोफाइब्रोमा नहीं था इसका आंसर। मतलब न्यूरोफाइब्रोमा इसका आंसर था। न्यूरोफाइब्रोमा एक कंपोनेंट नहीं होता है। फिर फ्रेंड्स, चौथे क्वेश्चन पे आते हैं। इसमें ट्यूमर मार्कर्स पे इजी क्वेश्चन था जो हम पढ़ते हैं, कैल्सिटोनिन, मेडुलरी थायराइड कार्सिनोमा, AFP हिपेटोब्लास्टोमा, और बीटा SAG जो हम कोरियो कार्सिनोमा में पढ़ते हैं। ये मैच द फॉलोइंग करके था, ये इजीली आपने कर लिया होगा। तो ये तो क्वेश्चन इजी कैटेगरी में ही डालेंगे। कार्नियस कॉम्प्लेक्स थोड़ा सा ना पूछे जाने वाला क्वेश्चन था, तो उसको आप मॉडरेट लेवल में डाल सकते हो। अब फ्रेंड, एक क्वेश्चन था, ऑप्था से क्वेश्चन उठा सकते हैं, कह सकते हैं इसको, कि न्यूरल क्रस्ट डेरिवेटिव्स दे रखे थे और जो आई के कंपोनेंट्स हैं वो दे रखे थे, जैसे कि सीलियरी मसल्स, मेलानोसाइट्स, ये सारी बातें थी। इसमें से एक ऑप्शन था रेटिनल पिगमेंट एपिथेलियम का। तो न्यूरल क्रस्ट सेल्स से रेटिनल पिगमेंट एपिथेलियम नहीं डिराइव होती है, वो न्यूरल एक्टोडर्म से होती है। तो इसमें तो ईजी था ये भी, अगर आपने ऑप्था का पढ़ रखा है। तो जिसने नहीं पढ़ रखा है उसके लिए मॉडरेट टू डिफिकल्ट में इसको हम कह सकते हैं। फिर एक इजी क्वेश्चन, अगेन मैच द फॉलोइंग टाइप कह सकते हो आप, इनहेरिटेंस पैटर्न के ऊपर पूछ रखा था कि लेबर्स जो डिजीज़ होती है वो उसका इनहेरिटेंस पैटर्न क्या है, सिस्टिक फाइब्रोसिस का क्या है, और DMD का क्या है। तो इसका तो आप इजीली कवर कर सकते हो। इसमें लेबर्स का माइटोकॉन्ड्रियल होता है, DMD का एक्स लिंक्ड होता है, और सिस्टिक फाइब्रोसिस ऑटोसोमल रिसेसिव होता है। तो ये भी एक मॉडरेट लेवल में आप कह सकते हो क्वेश्चन। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं फ्रेंड्स, एक क्वेश्चन था वैक्यूटेनर के ऊपर जो इलेक्ट्रोलाइट एस्टिमेशन था मेरे ख्याल से। इस क्वेश्चन का रिकॉल अभी सही से नहीं आया, लेकिन मोस्ट ऑफ द बच्चे यही बता रहे हैं कि इलेक्ट्रोलाइट एस्टिमेशन के ऊपर था, और रेड वैक्यूटेनर मोस्टली इसका आंसर होना चाहिए। बाकी आप एक बार अपने रिकॉल से इसे कंफर्म कर सकते हैं कि क्या था, आप कमेंट में भी डाल सकते हैं अपनी व्यूज़ को। बाकी इसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन था वो एक पैटर्न दे रखा था डायरेक्ट इम्यूनोफ्लोरेसेंस का। इनमें से कोई एक पैटर्न था और उसमें से पूछ रखा था कि वो होमोजेनियस है, स्पेकल्ड है, एंटी सेंट्रोमियरिक है, न्यूक्लियर है। तो वो आप ध्यान दें कि आपने कौन सी इमेज देखी थी, उसके हिसाब से आपका ये क्वेश्चन बन जाएगा। फिर सैम एक इजी क्वेश्चन पूछ रखा था। सैम के कंपोनेंट्स हम हमेशा पढ़ते हैं, ठीक है, जिसमें कि बाइपिडल एडिमा कंपोनेंट पढ़ते हैं, MUAC का कंपोनेंट पढ़ते हैं, और WSW मतलब वेट फॉर हाइट पढ़ते हैं, लेकिन वेट फॉर एज नहीं पढ़ते हैं। तो अगेन नॉट वाले, तो आप देख सकते हो नॉट वाले कई सारे क्वेश्चन पूछ रखे थे, और ये एक वन लाइनर की तरीके से आप मान सकते हो कि नॉट वाला अगर आपने पढ़ लिया तो आप इजीली इसे कर सकते हो। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं।